हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा चौथा लेक्चर रहेगा। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेनिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें इंक्लूड आती है ओरी। ये है स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ ओरी। इस स्ट्रक्चर ऑफ ओरी में एक माल मसाला है, ये बीच में माल मसाला है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में दो रीजन आते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं पेरिफेरल रीजन और दूसरे नंबर पे आते हैं मिडुलरी रीजन। पेरिफेरल रीजन में फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो मिडुलरी रीजन है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये फॉलिकल्स हैं स्टूडेंट्स, इस फॉलिकल में प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होता है। प्राइमरी फॉलिकल में कौन सा ओसाइट प्रेजेंट होता है? उसमें प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट होता है। प्राइमरी ओसाइट किस में प्रेजेंट होता है? प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होता है तो बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट फिर से प्रेजेंट होता है, और जब सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है उसमें कवरिंग्स होती है सेल्स की, जिनको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स, और फॉलिकुलर सेल्स भी उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं ग्रेन्युलोसा सेल्स को। और फिर और एक कवरिंग्स आती है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स थीका सेल्स। तो इस प्राइमरी फॉलिकल में भी ये ग्रेन्युलोसा और फॉलिकुलर सेल्स ओनली प्रेजेंट होते हैं। फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल है, फिर से मैच्योर होता है तो बन जाता है टेरिशरी फॉलिकल। इस टेरिशरी फॉलिकल में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं एंट्रम। इस टेरिशरी फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट होता है टेरिशरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट होता है। प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट होता है। फिर से ये जब टेरिशरी फॉलिकल मैच्योर बन जाता है तो बन जाता है स्टूडेंट्स मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं एंट्रम। इस एंट्रम में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट होता है। ये स्टूडेंट्स फॉलिकोजेनेसिस मैं बता रहा हूं, तो ये याद रखना। प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट होता है। टेरिशरी फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट होता है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में फिर से सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट होता है। प्राइमरी फॉलिकल में कौन से सेल्स की कवरिंग होती है? उसको हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स यानी ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में ग्रेन्युलोसा सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं थीका सेल्स। फिर टेरिशरी फॉलिकल में किसके कवरिंग होती है, किन किन सेल्स की कवरिंग होती है? उसमें ग्रेन्युलोसा सेल्स और थीका सेल्स डिवाइड होते हैं, बन जाते हैं थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में यही सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो फॉलिकल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो स्टूडेंट्स अगर 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो 24 दिन से पहले ही ये ओव्यूलेशन हो जाती है, तो निकलता है सेकेंडरी ओसाइट। क्या निकलता है? सेकेंडरी ओसाइट। ये बच्चों याद रखना, सेकेंडरी ओसाइट कब निकलता है? जब ओव्यूलेशन आकर होती है। तो जब ओव्यूलेशन आकर होती है तो स्टूडेंट्स एक येलो सी बॉडी, येलो मासा बॉडी लेफ्ट बिहाइंड रहती है, तो उसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। फिर रहती है उसमें, उसको हम कहते हैं एक मासा व्हाइट बॉडी जिसको हम कहते हैं कार्पस एल्बिकैनस। क्या कहते हैं? कार्पस एल्बिकैनस। ये जो ओरी है स्टूडेंट्स, ये सॉलिड इन स्ट्रक्चर होती है। ये जो इसकी जो शेप है वो आलमंड इन शेप होती है। तो स्टूडेंट्स ये था स्ट्रक्चर ऑफ ओरी और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें पहले नंबर पे आता है यूट्रस। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें पहले नंबर पे आता है यूट्रस। ये स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस है, हाफ ऑफ स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स मैंने बनाया है। तो इस यूट्रस में 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं पेरीमेट्रियम, दूसरे नंबर पे आते हैं मायोमेट्रियम और तीसरे नंबर पे आते हैं एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर कवरिंग होती है, मायोमेट्रियम मिडल कवरिंग होती है और एंडोमेट्रियम इनर कवरिंग होती है। ये मायोमेट्रियम, इसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं, वो इनवॉलंटरी मसल होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यही कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। एंडोमेट्रियम, उसमें ग्लैंडुलर और वेस्कुलर लेयर्स, ये ग्लैंडुलर और वेस्कुलर लेयर हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन यही शट डाउन होता है, तो फिर से दोबारा बन जाता है ये मेंस्ट्रुएशन के बाद। तो स्टूडेंट्स ये था यूट्रस। यूट्रस में एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं सर्विकस, ये नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस होती है। तो दूसरे नंबर पे आता है वेजिना, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का दूसरा नंबर है वेजिना। तो ये लाइन होती है स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइजर सिक्यामस इप्थीलियम से, ये एक कैनाल बनाती हैं जिसको हम कहते हैं वेजिनल कैनाल या कॉपुलेटरी कैनाल। उसी थ्रू ही इंसेमिनेशन होती है। तो ये वेजिना जो है ये लाइन होती है परफोरेटेड मेम्ब्रेन से, जिसको हम कहते हैं हाइमन।
हाइमन किसी भी तरह एक्टिविटी से ब्रेक हो जाएगा, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ब्रेक होगा, या हॉर्स राइडिंग से भी ब्रेक होगा, या बाइसाइकिलिंग से भी ब्रेक होगा, या किसी जोर झटके से जिसको हम जोल्ट भी कहते हैं उसके थ्रू से भी ब्रेक हो जाएगा। कौन? हाइमन। और या इंसर्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल कप्स, जिससे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये ब्लड मेजर किया जाता है उन मेंस्ट्रुअल कप्स से, इसीलिए इंसर्ट किए जाते हैं ये वेजिना थ्रू ही, इससे भी ब्रेक हो जाता है। कौन? हाइमन। अब ये हमारी सोसाइटी में मिथ बना है कि जिसमें हाइमन प्रेजेंट है वही वर्जिन है, जिसमें नहीं है कि जिसमें हाइमन प्रेजेंट नहीं है वो वर्जिन नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब आप याद रखना कि जिसमें प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। तो स्टूडेंट्स ये था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के दो पार्ट्स। अब हम कल डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको हम वाल्वा भी कहते हैं।